भगवान श्री कृष्ण के गीता के 12वें अध्याय पर आधारित है। यह अध्याय भक्ति का अध्याय है और इसमें प्रेम मार्ग को महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस श्लोक पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, यहाँ भगवान ने ये कहा है, जो भक्त अपने मन को मेरे व्यक्त विश्व रूप में स्थिर करके सदा निष्ठापूर्वक और श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ योगी ध्यानी साधक माना जाएगा। तो यहाँ परमात्मा के विश्व रूप की सबसे पहले एक घोषणा की गई कि उस रूप में मतलब आप सगुण साकार रूप में भगवान को किस तरह से पूजें, भक्ति करें। कल हम लोगों ने ये जाना था कि हमारा भक्ति के मार्ग में चलने के लिए एक मार्ग चुनना चाहिए, एक पंथ, एक मार्ग, एक रास्ता चुन लें जिस पर हमें चलना जीवन भर। उसमें इष्ट देव भी हमारा एक होना चाहिए और एक मंत्र को आधार बना लेना चाहिए। उस एक मंत्र को ही जागृत कर लेना चाहिए। ध्यान रखिए कि एक छोटा सा शब्द भी साध लिया जाए तो वह चमत्कारी बन जाता है। मतलब यदि भगवान बुद्ध ने करुणा को चुना और उस पर अपनी पूरी चेतना लगा दी, तो उन्होंने करुणा को ही धर्म कहा। महावीर स्वामी ने अहिंसा को चुना, एक शब्द को चुनकर पूरी ऊर्जा उसमें लगाई और संसार को बताया कि अहिंसा ही धर्म है। पूरा दर्शन, उनकी फिलॉसफी एक शब्द पर स्थिर हो गई। यदि हनुमान जी को आप उनके स्वरूप का चिंतन करें तो दिखाई देता है कि उन्होंने केवल मात्र सेवा को सर्वोपरि मानकर उस शब्द पर अपने आप को केंद्रित किया और फिर एक नाम हो गया राम सेवक। किसी भी एक शब्द पर आप अपने आप को केंद्रित कीजिए और उसका चमत्कार आप जीवन की सफलता में देखिए। ऐतिहासिक पुरुषों को आप देखें, चर्चिल ने वी फॉर विक्ट्री कहा, इंग्लैंड को एक नया रूप दिया, जिस तरह से इब्राहिम लिंकन ने। लेकिन हम उधर जाएंगे तो इतिहास की तरफ जाएंगे तो फिर ये भक्ति वाला मार्ग छूट जाएगा। सार में ये हुआ कि एक मंत्र, एक शब्द को पकड़ लीजिए, उसमें अपनी ऊर्जा लगाइए और इतनी रुचि के साथ केंद्रित होकर उसे भजें, जपें कि वह आपकी शक्ति बनकर सफलता तो दे ही, आपके श्वास श्वास में घुल जाए, रोम रोम में घुल जाए, जिसको कहते हैं ना श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो श्वास श्वास में भक्ति कर सकें, इतनी तल्लीनता चाहिए कि श्वासों से आपके परमात्मा का स्वर गूंजने लग जाए। तो एक पंथ, एक कंत, एक संत। अब यहां संत से मतलब आएगा एक गुरु की उपासना और उनके साथ स्वयं को जोड़ देना। एक विचारधारा के साथ आप अपने आप को केंद्रित कीजिए और फिर वो विचार परिपक्व होने चाहिए। जिस व्यक्ति के विचार परिपक्व नहीं होते तो वह व्यक्ति संदेहवादी बना रहता है, डाउटफुल बना रहता है। और जितना जितना संदेह रहता है तो ये कहा गया ना, संशयात्मा विनिश्यति। ऐसा व्यक्ति जो संशयात्मा, डाउटफुल कोई भी इंसान है, डाउटफुल पर्सन है, तो ये ध्यान रख लेना कि ऐसा व्यक्ति चोट खाता है, फेल हो जाता है, वो कहीं भी सफल नहीं हो पाता।
नहीं सोच पाता इधर जाऊं या उधर जाऊं, निर्णय ही नहीं कर पाता। तो इसलिए विचारधारा में परिपक्वता व्यक्ति की जब आ जाती है तो वहां से उसे समझदार माना जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को कहा जाता है 40 साल तक तो ज्यादातर लोग जो है अपने विचारों में परिपक्व हो ही नहीं पाते। तो जब वो परिपक्व होते हैं तो उन्हें फिर समझ आता है ऐसे जीना है, ऐसे चलना है, ऐसे व्यवहार करना है। आध्यात्मिक रूप से भी परिपक्वता जरूरी है। जब तक आप आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं होते तो हर जगह बहकेंगे, आप भटक जाएंगे। और एक चेतावनी के रूप में मैं बता रहा हूं आपको, किसी व्यक्ति को कोई गलत रास्ता बता दे, भटक कर घूम कर वापिस आ जाएगा, फिर सहारा लेकर खुद का दूसरों का सही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन यदि किसी ने धार्मिक रूप से आध्यात्मिक रूप से भटका दिया तो जन्मों के लिए भटक गया आदमी। फिर वो कोई एक दिन के लिए या 2 घंटे के लिए भटका हुआ नहीं है, वो जन्मों के लिए भटक गया। और जन्मों के लिए भटकाने वाले लोगों की संख्या बहुत है दुनिया में, जो आपको जन्म जन्मांतर के लिए भटका देते हैं। इसलिए चुनाव कीजिए। जो कहा गया कि गुरु के पास आप जाएं तो गुरु का चुनाव करना, और गुरु के पास जाते समय आपको शब्द कहे गए ना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ हो, खुद ध्यान करे और ध्यान में प्रभु को पाए और दूसरों को भी उस ध्यान में जोड़ सके, और शास्त्र सम्मत चर्चा कर सकता हो। मतलब ज्ञान विज्ञान अध्यात्म पूर्व पर, मतलब प्राचीन अर्वाचीन ज्ञान का समन्वय, बौद्धिक और हार्दिक दोनों रूपों में जो निष्णात है। तो ऐसे गुरु की शरण लेकर के फिर अपना कल्याण करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने 3 मार्ग बताए कि स्वभाव और अपनी प्रतिभा के अनुसार व्यक्ति को ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग या फिर भक्ति का मार्ग, इनमें से कोई एक चुनना चाहिए। अब जब हमने भक्ति का मार्ग चुन लिया तो फिर उसमें आगे उन्होंने कहा कि अब मेरे विश्व रूप को तुम किस तरह से ध्यान करोगे? तो कहा कि ये प्रेम का मार्ग है, प्रेम पूर्वक तुम मेरे इस स्वरूप का ध्यान करो। मतलब ये हुआ कि जैसे आपका जीवन चलता है, प्राण चल रहे हैं, तो आपके जीवन को धारण करने वाला जो आत्मा है, शरीर में रह रहा है, उसे बोलते हैं जीवात्मा। जीवन को धारण करके या जीवन को चलाने वाला वो हो गया जीवात्मा। और जो सारे विश्व को चला रहा है वो क्या है? विश्व आत्मा। हम साधारण लोग आत्मा है और परमात्मा परम आत्मा है। हम सब लोग जीवन में गुण धारण करें तो महान आत्मा तो हो सकते हैं, पर परमात्मा नहीं। हम पूर्ण की तरफ चलने वाले, पूर्ण होने की यात्रा पर तो हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो अल्पज्ञ है, बहुत कुछ जानता है लेकिन सब कुछ नहीं। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं। हम सब सीमाओं में जीते हैं, लिमिट हमारी जिंदगी की चलती है, लिमिट में ही सोच पाते हैं। परमात्मा सीमा से बाहर है, असीम है, हम सीमाओं में हैं। हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। और परमात्मा के पास बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। हमारे पास बहुत कुछ होगा लेकिन सब कुछ नहीं होगा, तो जो सब कुछ नहीं होता तो फिर जो कुछ नहीं है उसी की चिंता रहेगी। ये होता तो मैं कितना खुश होता, भगवान ये और देता तो और अच्छा,
इसलिए भगवान सबको बहुत कुछ दे सकता, सब कुछ किसी को भी नहीं देता। इसलिए कुछ कुछ कमी हर किसी के पास है, और उसी का कारण एक आंख में आंसू, दूसरी आंख में मुस्कान। ये खट्टा मीठा जीवन बन गया है, सुख दुख से भरा हुआ जीवन बन गया। तो परमात्मा है विश्व आत्मा, इस समस्त विश्व की जो आत्मा, इस सब को जो चलाने वाला, जैसे आपके शरीर को चलाने वाला आत्मा है, जैसे इसको छोड़ करके बाहर निकलेगा आत्मा, तो फिर ये जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन राम ने चाबी भरी है तो इसका मतलब है जितना जीवन दिया, जितने दिनों के लिए आत्मा इस शरीर में है, उतने दिनों तक ये शरीर संचालित रहेगा। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हार्ट को मशीन अलग से लगा करके हार्ट को बंद कर देंगे, मशीन चलाती रहेगी शरीर को, और फिर हार्ट को फिर से लगा करके वो चालू कर देते हैं, मतलब वो पंपिंग कर देंगे और वो पंप होता रहेगा, शरीर चलता रहेगा, खून जो है शरीर के अंदर दौरा चलता रहेगा। आपकी किडनी के लिए भी वो किडनी जैसा फिल्टर करने के लिए बाहर से डायलिसिस लगा दी जाएगी, उसमें आपकी मशीन जो है वो खून को साफ कर रही है। अंगों के लिए कुछ भी हो सकता है, दिमाग को खोल करके डॉक्टर लोग जो है यहाँ ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि किसी एक बिंदु को कहाँ हम छू सकते हैं और कहाँ छूने से लाभ है और कहाँ नुकसान है, कहाँ से जो है यहाँ छूते या यहाँ नुकसान पहुँचाते हैं, आंखें भी चली जाएंगी, कान भी चले जाएंगे। यहाँ छू लिया तो इसका सुनना और बोलना बंद हो जाएगा। उन्हें पता सब यहाँ है। उनको ये भी पता है कि ये चार चीजें हैं शरीर के अंदर जो व्यक्ति की प्रसन्नता को ये हार्मोन्स पैदा करते हैं, जिनके कारण आपके अंदर प्रसन्नता आती है। अभी एक व्यक्ति के ऊपर खोज हुई है और उसके रिसर्च 12 साल के रिसर्च के बाद में उस व्यक्ति को माना गया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा हंसमुख और खुश मनुष्य वो है। अब उसकी 5 तरह की एक्सरसाइज पर दुनिया भर के लोग उसकी नकल कर रहे हैं। किसी समय में वो सुनाएंगे आपको कि उसका दर्शन क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। क्योंकि अपने कान आंख खुले रखने चाहिए। पूरे विश्व में बहुत कुछ रिसर्च हो रही है और आखिर में आप उसी बिंदु पर पहुंचेंगे जो आपके अपने ग्रंथों में बताया गया। तो सार में फिर मैं आपको कह रहा हूं, पूरे विश्व की जो आत्मा है परमात्मा, जिसके कारण ये पूरा संसार संचालित होता है, उसके स्वरूप को ध्यान में रख करके कहते हैं तुम साकार को ध्यान में रख करके फिर उसका ध्यान करते हुए नाम जपने वाले बनो। लेकिन करना क्या है? मई आवेश्य, मई आवेश्य मनो, मन को मुझ में पिरो। मन घुल जाए तुम्हारा मुझ में, भगवान में, और इस तरह से नित्य युक्त हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ नित्य प्रति। हर दिन कनेक्शन जोड़ना सीख जाओ और इस तरह से उपासते, उपासना करो। यहां भी शब्द है उपासना, उसके निकट बैठने वाले बनो। हर दिन भगवान के निकट होते चले जाओ, भगवान में अपने मन को पिरोकर, उससे कनेक्ट होकर, उससे जुड़कर हर दिन और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक शांति बढ़ती जाए, प्रेम बढ़ता जाए, दया बढ़ती जाए, सहानुभूति बढ़ती जाए, सहयोग बढ़ता जाए, दिव्यता आती जाए, आपके अंदर से देव पुरुष का स्वरूप झलकने लग जाए। लोग देख करके ये कहें कि ये कोई देव पुरुष है, इसका बात करना, मिलना, उठना, बैठना, चलना बहुत अच्छा है, प्रेरणा मिलती है, आदर्श व्यक्ति है। जितनी जितनी झलक परमात्मा की आपके अंदर आती जाएगी, आपका रूप बदलता जाएगा, धर्म उतरता जाएगा जीवन में। ध्यान रखना, जितना जितना आप धर्म से जुड़ते जाएंगे, परमात्मा आपके अंदर प्रवेश करेगा। मतलब परमात्मा की कृपाएं, जो से मैंने आपसे कहा था कि परमात्मा का साम्राज्य कहाँ, मन खो गया आपका तो वहां से आपकी वो दुनिया शुरू होती है जहां से कहा जाता है कि सावधान, तुम परमात्मा के उस साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर है, जहाँ पवित्रता ही प्रवेश कर सकती है, जहाँ से शांति की यात्रा शुरू होती है, जहाँ से दया करुणा से युक्त होकर
तुम आगे बढ़ते हो। जहाँ से प्रेम की तरंगे तुम्हारे अंदर आने लग जाती हैं, जहाँ से आगे चलते चलते तुम्हें संतोष मिलता है, संतुष्टि आने लग जाती है, जहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारी चिंताएं खो जाती हैं, इस मार्ग पर आगे परमात्मा के धाम पर तुम जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो इस साम्राज्य की ओर जहाँ धाम है भगवान का। अब तुम निर्भय हो गए हो, निश्चिंत हुए, निर्भय हो गए, अब डर चला गया। अब तुम्हें किसी तरह का कोई दबाव प्रभाव किसी चीज का नहीं है। अब तुम स्वयं को संपन्न अनुभव कर रहे हो, तुम्हारे अंदर भीतर की अमीरी आ गई है। अब तुम अब तक बोझ लिए घूम रहे थे, अब तुम हल्के हो गए हो। इसलिए कहा है कि बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। ये परमात्मा का मार्ग ऐसा है, यहां पांव से नहीं चल कर जाओगे। बिन बस्ती का देश, यहां पर कोई नगर नहीं बसा हुआ, लेकिन ऐसी दुनिया है ये परमात्मा की दुनिया, जहां तुम अंदर प्रवेश करोगे।